Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 5. Management as a profession. इसमें है profession implies services rendered by a person having specialized knowledge and expertise for remunerative consideration. इसका मतलब ये है प्रोफेशन क्या होता है. प्रोफेशन एक सर्विस रेंडर्ड होता है. सर्विस रेंडर्ड मतलब क्या, सर्विस को प्रोवाइड करना. कौन सर्विस प्रोवाइड करता है? वो पर्सन जो है सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि उस नॉलेज में स्पेशल हो, जिसको किसी चीज़ की स्पेशल नॉलेज हो और वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, लाइक फिजिशियन, इंजीनियर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा. ये सब क्या है? ये प्रोफेशंस हैं. प्रोफेशन कैसे? क्योंकि जो इंसान फिजिशियन की फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, वो फिजिशियन कहलाएगा. जो लॉयर की फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, वो लॉयर कहलाएगा. जिसको इंजीनियर की फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हुई, एक्सपर्ट हुआ, वो इंजीनियर कहलाएगा. फिर आगे है, तो ये प्रोफेशंस होते हैं और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज से और एक्सपर्टाइज से. फिर है अ मैनेजर इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल. जो मैनेजर है वो भी एक प्रोफेशनल होता है. कैसे? मैनेजमेंट फुलफिल्स ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट बीइंग कॉल्ड अ प्रोफेशन. जो मैनेजमेंट होता है ना, वो फुलफिल कर देता है सारी कंडीशंस को, जो कि ज़रूरी कंडीशंस है ना हमारी, उसको फुलफिल कर देता है. काहे के लिए? वो इसलिए करता है ताकि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन बन जाए. मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाने के लिए, प्रोफेशन बनाने के लिए, मैनेजर को प्रोफेशनल बनाने के लिए मैनेजमेंट जो है वो सारी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. इसमें है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, formalized method of acquiring training and experience, code of conduct, service motive. फिर लास्ट है establishment of professional association. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है body of specialized knowledge. इसमें है management is an organized body of knowledge. मैनेजमेंट क्या है? हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. ये हमारा जो है मैनेजमेंट वो हमने पहले से ही ऑर्गेनाइज करा हुआ है. काहे से ऑर्गेनाइज करा हुआ? ये किसने ऑर्गेनाइज करा? ये ऑर्गेनाइज करा है बिल्ड अप बाय मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स. जो हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, थिंकर्स हैं और फिलोसोफर्स हैं, इन्होंने हमारे मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज कर लिया है. काहे से? ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सालों से. मतलब कि कई सालों पहले इन्होंने मॉडर्न मैनेजमेंट इज सर्टेनली अ प्रोफेशन. हमारा जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन बन चुका है. हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि हमारे प्रैक्टिशनर्स ने, थिंकर्स ने और फिलोसोफर्स ने बनाई है. उन्होंने कैसे इस चीज़ को बनाया है? उन लोगों ने ऐसे बनाया है कि उन्होंने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको अप्लाई करा, उसको पहले स्टडी करा, फिर अप्लाई करा प्रैक्टिकल लाइफ में कि कौन सा प्रिंसिपल कहाँ सूट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा, किस प्रिंसिपल से हमें नुकसान है, किससे हमें फ़ायदा है. फिर ऐसे ही सब चीज़ों को, मतलब प्रिंसिपल्स को, टूल्स को सोच के उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके मैनेजमेंट को एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बनाया गया है. फिर आगे है मॉडर्न मैनेजमेंट इज सर्टेनली अ प्रोफेशन. हमारा जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन बन चुका है. फिर है दैट मॉडर्न मैनेजमेंट इज अ टेक्निक कोड. जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो एक टेक्निक कोड है अपार्ट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर वर्क्स कंसर्न. वो काहे से एक टेक्निक कोड है? वो टेक्नोलॉजी से एक टेक्निक कोड बना है जो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से है? पर्टिकुलर वर्क्स कंसर्न की टेक्नोलॉजी. जो हम एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे होते हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है
वहाँ से हमारा मैनेजमेंट एक टेक्निक कोड बना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें है द मैनेजमेंट साइंस इज फुल्ली क्वालिफाइड विद फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैनेजमेंट साइंस है वो क्या है, वो फुल्ली क्वालिफाइड, पूरे तरीके से क्वालिफाइड है। किसके साथ? फॉर्मलाइज्ड मेथड से। हमारा जो फॉर्मलाइज्ड मेथड है वो कैसे रहता है? वो होता है एक्वायरिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। मतलब कि हमने जो बॉडी ऑफ नॉलेज बनाई है, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं और टूल्स हैं, उन सबको मिला के बॉडी ऑफ नॉलेज जो बनी है उनको हम थ्योरी में अप्लाई करें और प्रैक्टिकल में अप्लाई करें। और फिर आगे है अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स इन द वेरियस कंट्रीज इंक्लूड इंडिया इम्पार्ट मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब ये है कि जो लार्ज नंबर होता है कहेगा फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स का बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, वो इम्पार्ट है मैनेजमेंट एजुकेशन और ट्रेनिंग का। फिर है सेवरल टूल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड सच एज बिजनेस साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग एट्सेट्रा। मतलब कि बहुत सारे टूल्स जो हैं मैनेजमेंट के वो डेवलप हुए हैं, जैसे कि बिजनेस साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें है मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन हैव टू ओबे बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट which provides rules and regulations, norms of honesty, integrity and professional morality। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स होते हैं प्रोफेशन के, जो मेंबर है प्रोफेशन का, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मानना पड़ेंगे कोड ऑफ कंडक्ट को, जो कि प्रोवाइड करते हैं रूल्स और रेगुलेशंस को। और वो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है? रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं ऑनेस्टी के, मतलब जो भी उन्होंने रूल दिया है, उनके जो भी रेगुलेशन है हमें वो मानना है, ऑनेस्ट रहना है इंसान को, और इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल मॉरलिटी, ये सब चीज़ें जो हैं वो फॉलो करना ज़रूरी रहता है इन द ट्रेडिशनल प्रोफेशंस सच एज लॉ एंड मेडिसिन्स। जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं उनमें हमें इन सब चीज़ों को अप्लाई करना रहता है। और ट्रेडिशनल प्रोफेशंस क्या हैं? वो है लॉ और मेडिसिन्स। फिर देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है काहे में? एंट्री ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन में। मतलब कि अगर किसी इंसान को मैनेजर बनना है, जिस भी इंसान को मैनेजर बनना है, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, प्रोफेशनली मैनेजर बनना है, तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है सर्विस मोटिव। इसमें है एज अ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन और ट्रेड। ये डिस्टिंग्विश करा गया है ऑर्डिनरी ऑक्यूपेशन से या फिर ट्रेड से। अ प्रोफेशन इज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज फॉर द सर्विस ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेशन होता है वो क्या है? जो प्रोफेशन है वो सोर्स है लाइवलीहुड का, जो कि इन्वॉल्व करता है एप्लीकेशन को ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। जो एक्सपर्ट नॉलेज है उनके एप्लीकेशन को भी इन्वॉल्व करता है। काहे के लिए? फॉर द सर्विस ऑफ सोसाइटी, हमारे सोसाइटी की सर्विस के लिए, कि हम हमारे सोसाइटी को अच्छी सर्विस दे सकें। एग्जाम्पल है अ टीचर अर्न्स हिज लाइवलीहुड फ्रॉम हिज प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। जो टीचर होता है वो क्या करता है? अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न करता है उसकी प्रोफेशन से, टीचिंग से। बट सर्विस टू द सोसाइटी इज अपर मोस्ट इन हिज माइंड। मगर जो सर्विस होती है ना सोसाइटी के लिए, वो एक अलग ही होती है। ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो कोड ऑफ कंडक्ट इन मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है मैनेजमेंट में। एक इंसान जो है वो अपने प्रोफेशन से अर्न तो ज़रूर कर सकता है, मगर सोसाइटी को जो सर्विस देना होती है ना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, कुछ सर्विस देना, वो एक अलग ही होता है। और वो चीज़ उस इंसान के दिमाग में सबसे पहले आती है, सबसे ऊपर रहती है, अपर मोस्ट इन हिज माइंड।
जो सोसाइटी के लिए कुछ करना, किसी के लिए कुछ देना किसी को, तो वो चीज़ जो है इंसान के दिमाग में सबसे ऊपर होती है। फिर उसके बाद आता है लाइवलीहुड को अर्न करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें है प्रोफेशनल एस्टेब्लिश एसोसिएशंस आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। जो प्रोफेशनली एस्टेब्लिश हो रहे हैं ना एसोसिएशंस, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीज में एस्टेब्लिश हो रहे हैं। काहे के लिए एस्टेब्लिश हो रहा है वो? टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। फिर है टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेशन। एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करने के लिए, काहे के लिए क्रिएट करते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट? गाइड करने के लिए द एक्टिविटीज टू द ऑफ द प्रोफेशंस। मतलब कि जो प्रोफेशनल इंसान होता है ना, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिएट करा जाता है। फिर तीसरा है टू प्रमोट एंड बिल्ड अप द इमेज ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रमोट करने के लिए और जो मैनेजमेंट है उसको एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है उसको हम एक प्रोफेशन बनाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे है देयर इज एन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। यहाँ पे एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस एसोसिएशन इज मैनेज एंड कोऑर्डिनेट। जो मेन फंक्शन होता है ना इसका एसोसिएशन का, वो क्या होता है? वो होता है मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना द रिसर्च वर्क इन द वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। उससे क्या होता है, जो मेन फंक्शन होता है ना एसोसिएशन का, वो होता है मैनेज करना और कोऑर्डिनेट करना। किस चीज़ को? रिसर्च वर्क को। काहे में? बहुत सारे एरियाज मैनेजमेंट के, हमारे जो मैनेजमेंट के जो बहुत सारे अलग अलग एरियाज होते हैं ना, उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Press the bell icon.